फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते 3 घंटे निकल गए भाई, रात के 1:30 बज गए और मार में डोकर की हालत तो बड़ी खराब है। रात में खाट मारते हुंदा हुंदा रात 2-2 बजे तक डोकरा रील्स में लग उड़ा है, दिन और रात। अबे कोई एक मोटी चीज दिखे, पहले तो मुझे देखी को नहीं, और अगर दिख जाए तो उन्हें बचाओ, दूरी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, टिकट बचा लेंगे। किसी कारण से क्राइम बढ़ रहे हैं, अभी तो मैं विनोद में बोल रहा हूं, लेकिन क्राइम बढ़ रहे हैं। ये क्राइम आपके माध्यम से आपके 7 साल के, 8 साल के, 6 साल के, 5 साल के, 4 साल के आपके पोते के हाथ में जा रहा है। वो ऐसी चीजों को देख करके 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष की आयु में उसकी बुद्धि खराब हो रही है। और स्पेशली हमारी बेटियों से कहना चाहता हूं, और यहां पर कोई ऐसा डंडा नहीं है कि मैं साधु हूं तो डंडा सिर्फ बेटियों पे चला रहा हूं, बालकों पे नहीं चला रहा। मैं बेटियों को कहना चाहता हूं, चंद लाइक्स के लिए, चंद कमेंट्स के लिए, चंद शेयर्स के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए नीचे से और ऊपर से, और जैसे जैसे कपड़े कम होते जाएंगे उनको लगता है उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। रील्स के अंदर ठुमके लगा रही है, अपना नंगापन दिखा रही है, और इससे उनको लगता है कि उनका गौरव बढ़ रहा है। मैं इसको प्रमाणित कर चुका हूं। 2022 के अंदर स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम में वर्ल्ड योगा डे पर मैंने ये बात कही थी। हमेशा पुरुष के और स्त्री के स्वभाव में, मनुष्य के स्वभाव में ये बात रही है, उसका जो कमजोर अंग होता है शारीरिक दृष्टि से उसे ढका जाता है। पुरुष की संरचना में उसका सीना उसका सबसे मजबूत अंग होता है, इसलिए वो दिखाता है, स्त्रियां नहीं दिखाती। ये शारीरिक संरचना है और ये प्रमाणित है, 100 शास्त्र के प्रमाण दे सकता हूं। तो अभी क्या हो रहा है? ये सब करने के लिए, आपके लाइक्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर दिन रात घूमते लग रहे हैं। कई बार हम तो सन्यासी हैं, साधु हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि दृष्टि दोष का भागी मैं भी हूं। मुझे पता ही नहीं कौन सी रील 2 स्लाइड करने के बाद तीसरी कैसी गलत आ जाएगी, इसका निर्णय क्या होगा। ये सबसे बचने का समय आ गया है। इसलिए मेरी माताओं से, मेरी बच्चियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप जालोर की भूमि पर पैदा हुई हैं, जालोर की संस्कृति में पैदा हुई हैं, और जालोर की संस्कृति सिद्धांतों की संस्कृति रही है। जालोर की संस्कृति वीरता की संस्कृति रही है, और इसके लिए अगर इतिहास के पन्नों में झांकना हो तो आज मैं आपको कह करके जाता हूं, जालोर वो भूमि है जिसने अपने पति को अपने राज परिवार के साथ धोखा करते हुए देख बीका दैया का गला काटने वाली हीरा दे की धरती है ये। और आप हीरा दे की औलादे हैं, ये बेटियां हीरा दे की औलादे हैं। उनकी सत्ता ने आपकी रगों में कहीं न कहीं उनका खून है, और हीरा दे की बेटियां अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के नीचे से ऊपर से कपड़े कम करती हैं। अब मैं ये वीरमदेव के बालकों को भी अंतिम में कहकर के यहां से जाना चाहता हूं, सिद्धांतों की धरती जालोर इसलिए भी है, आया था ना प्रस्ताव, लेकिन वीरमदेव ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ये तो पहली गलती है। बाकी जगह तो डोलियां गई है, लेकिन यहां तो डोली खुद चल के आने वाली थी। लेकिन वीरमदेव के सिद्धांत को जिन लोगों ने मेरे भारत पर आक्रमण किया, मेरे भारत की संस्कृति को तोड़ा, यहाँ की परंपराओं को तोड़ा, यहाँ के विश्वास को तोड़ा, हमने तो विश्वास किया था उन पर, लेकिन वीरमदेव ने साहब उन सिद्धांतों के तहत अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी या बहन थी, बेटी फिरोजा का आया था, उसको ठुकराया उसने। ये जालोर सिद्धांतों की भूमि नहीं है। वीर भूमि का तबका तो आप लोगों ने दिए ही नहीं कभी।
ये वीरता का प्रमाण है साहब। इतिहास में कभी जालोर को वीर भूमि का दर्जा नहीं दिया गया कि हमने कोई युद्ध जीता ही नहीं या युद्ध जीतने से कम नहीं था। कि भारत की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे हुए शासक की बेटी यहां आकर के विवाह करना चाहती है और यहां का राजकुमार कहता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ी जीत है जालोर के साथ। यही बात मैं आप लोगों को कह करके जाऊंगा कि मेरी बेटियां, मेरे बालक, मेरे सारे छोटे भाई, आप लोगों ने अच्छे प्रतिशत लाए, अच्छी बात है, पर जीवन की गाड़ी को सफलता के आयामों पर ले जाने के लिए ये परसेंटेज तय नहीं करेंगे कि आप कितने उन्नत होंगे, कितने उत्कृष्ट होंगे। बस इस बात का निर्णय करो, सही दिशा में अपने आप को ले जाओ, अपने धर्म की किताबों को खोल करके पढ़ना आरंभ करो। हो सकता है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हो जो 1000-2000 साल पहले उस समय में सही होंगी, आज हमको ठीक नहीं लगती होंगी, उन्हें मत पढ़ो। और बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी आधुनिक हैं। ऐसी चीजें हमारे शास्त्रों में ज्यादा हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करो। आज इस सभा में आकर हो सकता है कई बातें बहुत कड़वी रही हो, लेकिन मैं हृदय स्पर्शी बात कर रहा था, जो सब जगह मैंने सुना, जो जाना, जो पहचाना। इस बार तो जालोर वासियों को ये बता करके प्रसन्नता होगी। कई वर्षों से मेरे मन में ये भाव था कि मैं जालोर लंबे समय के लिए रुकूं, मेरे युवाओं से मिलूं, मेरी माताओं से मिलूं, कथा सत्संग प्रसंग के माध्यम से मिलूं। इतने वर्षों के बाद मुझे 26 वर्ष हो गए संन्यास किए और 26 वर्ष से मैं तकलगढ़ धाम आश्रम में रह रहा हूं, हमारी आचार्य परंपरा की सेवा कर रहा हूं। इस बार मुझे मौका मिला है कि मैं जालोर के अंदर 1 महीने का चातुर्मास आप लोगों के बीच में कर देता हूं। 1 महीने तक समरसता की नदियां बहानी है, समाज के मध्य ये ऊंच नीच जातिगत भेदभाव को खत्म करने का ये जो मुहिम लेकर के मैं पूरे भारत में चल रहा हूं, अभी तो पूरे विश्व में चल रहा हूं। अभी अमेरिका में भी था तो रंग भेद के विरुद्ध कई कार्यक्रमों में उपस्थित हुआ, कई इंटरफेथ के मंचों पर खड़ा रहा और बोल करके आया। और वही